क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2027 बोर्ड एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं उनके लिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का केवल और केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट से कौन सा फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे बिल्डअप होता है, कैसे फॉर्मेशन उसका होता है। साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, इसका 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसके 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या केवल हम उसे लर्न करके ही याद रख सकते हैं या कोई ऐसा भी मेथड है, ऐसा ट्रिक है, ऐसा तरीका है जिसको हम बिना लर्न किए हम जाकर के वहां पे अपना सही वैल्यू एग्जैक्ट बता सकते हैं। आज हम इस बात को सीखेंगे और आज के बाद मैं बता रहा हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं उनका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कितने भी डिग्री, चाहे 0 डिग्री की वैल्यू हो 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, खुद ही याद हो जाएगा चीजें। बिना कुछ किए कैसे चीजों को लर्न करते हैं हम देखिए। चलिए, इसमें हम लोगों को सिर्फ ये सीखना है कि हमारा भाई क्या कॉन्सेप्ट है। एक बात आप लोग जान लीजिए, आप लोगों को एक ट्रिक जो है पहले से, बहुत दिन पहले से ही आपको पता होगा कि हम लोग जो है ये लिख रहे हैं बहुत दिनों से, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। ठीक है, अब इसमें मैं केवल और केवल कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। आप केवल ध्यान से देखिए, हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल को मैं आपको उस तरीके से ले लेता हूं, ये वाला। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये आपका, ये ए है, ए बी और सी। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर, इसको हम बेस और इसको हाइपोटेनियस मानते हैं। ठीक है, तो P बाई बी माने परपेंडिकुलर बाई, सॉरी P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। B बाई एच माने बेस बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। और P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, ये आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे। नई बात क्या है बता तो रहा हूं अभी। साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन का ठीक उल्टा होता है कोसेक थीटा, मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब P बाई एच, तो ये पलट के क्या हो जाएगा H बाई पी। समझ रहे हैं आप, इसको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा ये H बाई पी कोसेक थीटा। कॉस थीटा किसके उल्टा होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, या सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब हो क्या होता है 1 बाई बी बाई एच, यानी कि ये टर्म होकर के ऊपर जाएगा माने H बाई बी। ठीक है, और कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, या टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। रेसिप्रोकल का मतलब ठीक उल्टा, P बाई बी, यानी कि ये टर्म के ऊपर जाएगा और ये P। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच और टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। अब इसको ठीक उल्टा कीजिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज इक्वल, कॉस है ना, तो कॉस के ठीक उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस। और टेन थीटा था, टेन का उल्टा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे इस चीज को ध्यान दीजिए आप, हम इसे लिखेंगे कैसे। देखिए एक बड़ा शानदार तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें ना किसी भी चीज को लर्न नहीं करना है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे इसको, कोई भी चीज आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज छोटी बात है, बस इतना याद रखनी है, PBP पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। बटा का मतलब सॉरी अपान होता है, इसको हर हर भोले। चलिए देखिए P बाई एच, तो इसको ऐसे जब लेंगे P बाई एच माने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो हम यहां लिख दे रहे हैं साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यहां मैं एक बार लिख दे रहा हूं, अरे हट यार, इसको हटाओ पहले।
यहाँ ये देखो पी बी पी अपन एच एच बी, ठीक है। तो P बाई एच क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा इजकल टू बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसका ठीक उल्टा करो, ऊपर चलो, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि साइन कोसेक का ठीक रेसिप्रोकल होता है। तो जब कोसेक थीटा इजकल टू क्या लेंगे, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस बाई हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। ये रख लीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा चलिए, तो ये सेक थीटा का, तो यहां लिख लीजिए सेक थीटा, ठीक है। अब इधर आइए, इसको मिटाइए। परपेंडिकुलर बाई बेस, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। समझ में आ गया इजली। इसी तरीके से मैं आगे के क्वेश्चंस भी समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सीधे जो है ये समझेंगे कि ये चीजें हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, है ना। देखिए इनका यूज कैसे है वो मैं अब समझा रहा हूं आपको। जैसे आपने समझा होगा, देखा होगा, हमारे यहाँ एक हाइपोटेनियस है, शेप ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी और सी, इसको थीटा मान लेते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, बेस है। ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। एक पाइथागोरस का प्रमेय आता है। मैं क्या बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने समझा होगा, देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पता नहीं ये कहां से ला दिया जाता है, कहां से आता है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए इसमें आप जब देखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है भाई, तो अब बता रहा हूं, इसको मिटाइए, ये प्लस का सिंबल है। इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग, इसमें डिवाइडिंग आप कर दीजिए किससे, एच स्क्वायर से। इसमें जब एच स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे बोथ साइड, है ना, तो कुछ दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। इसी में जब पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। इसी में जब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका तो केवल मतलब यह है कि पर किसी भी ट्राइंगल में, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा अकेले हाइपोटेनियस के स्क्वायर का। ये इसका मतलब है, ठीक है। अब डिवाइडिंग करेंगे किससे, एच स्क्वायर से। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। देखिए एच स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो एच बाई एच, आप डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ भी एच स्क्वायर हो जाएगा तो उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको देखिए पी बाई एच का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और ये बी बाई एच का होल स्क्वायर लिख दीजिए। लिख दिया आपने। अब ये एच से एच क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। पी बाई एच का होल स्क्वायर है प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर है। अब देखिए 1 का मतलब 1, पी बाई एच क्या है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। तो पी बाई एच क्या था, पी बाई एच यानी साइन थीटा। ये क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बी बाई एच क्या था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और एक बात आप जान लीजिए, कहीं भी कभी भी साइन थीटा या कॉस थीटा या सेक थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर दिया है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वल होती है साइन थीटा के होल स्क्वायर के, या साइन थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता चल गया ना अब कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 कहां से आता है। ठीक है, ये एक हो गया। अब मैं इसी से बहुत सारे फॉर्मूला बना दे रहा हूं, इसी से अब और भी फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। इसको मिटाइए, यहां चलते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इसको इधर लेके आ जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर यहां रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इधर है, साइन को इधर लेके आ जाइए, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो हम सब जानते हैं इधर रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉस थीटा का अगर हम देखें तो क्या होगा, तो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इतने सारे फॉर्मूला एक फॉर्मूले से बन गए। ठीक है, एकदम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितने टाइप के फॉर्मूला हैं इसमें हम लोग सारा क्लियर कर देंगे, डाउट नहीं रह जाएगा कि आपको जो है आगे आने वाले दिनों में दिक्कत हो। अब देखते हैं दूसरा, एक दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए आइए इसमें अब चलते हैं। ये मैंने बेस बनाया था परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ए बी सी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर बोथ साइड, मैं लिख दे रहा हूं, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइड कीजिए। तो पी स्क्वायर देखो यहाँ पे पी स्क्वायर एच स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऐसे लिखोगे ना, तो उसको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ एच बाई पी का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू पी बाई पी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया, एच बाई पी अभी हमने आपको दिखाया क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। अब आप देखिए बटा का मतलब अपान, तो एच बाई पी क्या है भाई, एच बाई पी यानी कि उल्टा है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये बचा 1। बी बाई पी, तो बी बाई पी यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आ गया। अब इसी पे दूसरा फॉर्मूला COSEC, ये तो आपका फॉर्मूला निकल गया। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से कई फॉर्मूला बनेंगे, इसको उधर लेके जाइए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से जो है आप फॉर्मूला गेन करते हैं। एक और देखते हैं, एक बार और हम देखेंगे इसको ताकि कुछ और हमको प्राप्त हो जाए। ये ले लीजिए अब थीटा सी बी और ए, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बाई बेस। इस बार क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है ना, ये P है, ये H है और ये B है, तो क्या हो जाएगा भाई, H बाई बी का होल स्क्वायर, P बाई बी का होल स्क्वायर, B बाई बी का होल स्क्वायर, कट जाएगा H बाई। अब क्या मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले, बटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब अपान। अब देखिए h बाई पी, एच बाई बी, तो h बाई बी कॉस का उल्टा है तो सेक, तो यहाँ डायरेक्ट मैं अब लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो पी बाई बी टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वो उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले निकल गए। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मूल पर्पज ये है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने वाले जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको ये क्लियर रहे कि ये सब चीजें कहाँ से आ जाती है ना। चलिए इसके बाद अभी हम लोग तुरंत इस वीडियो में आगे
डिग्रीज निकालना सीखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे आपको सब चीजें लर्न हो जाएंगी। आइए यहां हम लोग लिख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला, कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं उसमें से 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान अगर आपको बताना होगा तो बिल्कुल लर्न नहीं करना है। कैसे करना है आइए समझते हैं। आपको क्या करना है, एक होल नंबर लिखना है। होल नंबर कैसे भाई, इस लाइन में 0 1 2 3 4 लिख दिया आपने, और इन सबको 4 से डिवाइड करके रूट में ला दीजिए, बस काम खत्म। 4 अपन 4 अपन 4 अपन 4 अपन 4 लिख दिया आपने, या इसको रूट में ला दीजिए। अब आप बताइए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 टाइम, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। इसको जब रूट में ला देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, जब ये रूट से बाहर आएगा तो, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको रूट में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, मतलब तो 1/√2। इसको क्या लिख देंगे 1/√2। और ये साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री, अब इसको रूट में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये तो रूट में रहेगा 3, लेकिन ये 4 जो है 2 में बदल जाएगा। अब ये 4/4 कट के 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1। अब आप समझिए, इन चीजों को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं तो आपका क्या प्राप्त हो गया, देखिए अब मैं ले चलूँ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। कितना सिंपल है, पहले ये बताइए, ये लर्न हो गया, ठीक से समझ में आ गया। हमने क्या किया, होल नंबर लिखा है 0 1 2 3 4, होल नंबर लिख दिया, उन सबको 4 से डिवाइड करके रूट में ला दिया, 4 से डिवाइड किया और रूट लगा दिया, उसके बाद देखिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिंपल। अब जो भी ये वैल्यू प्राप्त हुई है उनको रिवर्स कर दीजिए। यहां 1 है तो कॉस के लिए यहां 1 आप ले लीजिए, यहां √3/2 है तो कॉस के लिए यहां √3/2 ले लीजिए, यहां 1/2 है तो ठीक इसके 1/2 यहीं पे रहने दीजिए, यहां 1/2 है तो इसके लिए 1/2 यहां ले लीजिए, और वहां 0 है तो यहां पे आप 0 ले लीजिए। अब देखिए इतना समझ में आया, ये वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई नंबर नहीं लर्न करना पड़ा, और ये नंबर निकालने के लिए हमें कोई नंबर लर्न नहीं करना पड़ा। हमें लर्न क्या करना है, कुछ नहीं लर्न करना है। तो दोनों चीजें आपने आसानी से प्राप्त कर ली। इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया, इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां। अब आप बताइए, आप सब जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है tan थीटा = sin थीटा बटा cos थीटा, होता है। चलिए अब अगर जानते हैं आप तो अब क्या करेंगे, sin थीटा = क्या होता है, tan थीटा = sin थीटा माने 0 अब बटा sin थीटा अब बटा 1 cos थीटा। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि tan 0 का मान कितना होता है, इन्फिनिट या नॉट डिफाइंड। चलिए दूसरा tan 30 डिग्री का मान, तो sin 30 का कितना है 1/2, ये ध्यान दीजिए। और 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे √3/2 से तो क्या होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। आ जाएगा कि नहीं, आ गया। अब इधर देखिए, इसको मैं भी अभी मतलब सर्कल कर दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। tan 45 डिग्री तो 1/√2 अपान cos 45 1/√2, दोनों कट के क्या आ जाएंगे 1। तो tan 45 यानी tan 45 का मान 1 होता ही है। tan 60 का मान √3/2 अपान
कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया √3, और tan 90 का मान तो 1/0। तो क्या होगा, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, आप बताइए, सोच के बताइए, tan क्या होगा, अरे रे 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 यहाँ गलत हो गया है क्या, 1 से डिवाइड, सॉरी, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे ना तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन जब 0 से किसी नंबर को डिफाइन दिया जाता है तो क्या आता है, इन्फिनिट आ जाता है। अब आप बताइए, कोई भी चीज आपको लर्न करना है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लीजिए, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, कॉट थीटा, कॉट किसके उल्टा होता है भाई, सेक का उल्टा होता है, या इसी को रिवर्स भी आप ले जाके लिख सकते हैं। कैसे, ये इन्फिनिट है तो यहां आप इन्फिनिट लिख दीजिए, tan बिल्कुल रिवर्स होता है कॉट का ही, ठीक है ना। अच्छा, यहां √3 है तो आप यहां √3 लिख सकते हैं, यहां 1 है तो यहां 1 रहने दीजिए, यहां 1/√3 है, यहां 1/√3 है ना, देख रहे हैं ना आप, तो यहीं पे उठा करके आप यहां पे 1/√3 लिख सकते हैं, और यहां 0 है तो आप यहां 0 लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि tan उल्टा होता है किसका, माने सॉरी कॉट, इसमें किसी का होता है tan का, तो देखिए tan क्या है, 0। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/0, और किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइन, इन्फिनिट। दूसरा, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है तो 1/√3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3 करेंगे तो क्या होगा, पलट के ऊपर जाएगा तो √3 आ जाएगा, सिंपल है। चलिए अब ये भी समझ में आ गया। तो दोनों तरफ से जो है आप कर सकते हैं, या तो इसको रिवर्स लेके चले जाइए, लिख दीजिए, जैसे साइन का कोस रिवर्स कर दिया आपने, या दूसरा तरीका यह है कि आप रेसिप्रोकल भी करते जब चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब और मैं दिखा दे रहा हूं आपको वैल्यू कैसे निकालेंगे। सेक थीटा पे चलते हैं। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का मतलब 1 है, तो हम सॉरी उसको दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 30 डिग्री का मान हो गया 1। सेक 30 का तो 1/√3/2, भाई कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 2/2/√3। अब ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो, ये देखिए 30 डिग्री का आ गया, 60 का तो cos 60 का मान 1/√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √2। ये देख रहे हैं आप, सही चल रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले आप ये बताइए, √2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1/2, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो गया। अब इसमें जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते जाइए, तब जो है 2। अब क्या होगा, 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0, तो जब भी 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कितना सिंपल है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप लोगों को, कोई भी चीज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखते चलिए। अब आइए ऊपर चलते हैं, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, माने रेसिप्रोकल होता है, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल है। तो देखिए 0 का क्या करेंगे 1/, अब इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, 0 का उल्टा क्या होता है 1/0, तो 1/0 जब करेंगे तो क्या आएगा, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट आ जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, ये देखिए 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/1/2, यानी कि क्या आ जाएगा 2। 45 में क्या करेंगे 1/√2 है ना, तो 1/1/√2 उल्टा हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा √2, ठीक है। इसका क्या होगा
√3/2, तो पलट के क्या हो जाएगा 2/√3, और ये 1/1 का तो केवल 1। अब आप बताइए कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, बताइए कौन सी चीज समझ में नहीं आई। आपको कोई भी वैल्यू जो है इसमें लर्न करना नहीं है, कोई भी वैल्यू लर्न नहीं करना है, केवल आपको इन चीजों को ठीक से समझना है, बस। क्लियर हो गया, आपका सारा क्लियर हो गया। इन सब चीजों को डिफाइन करने की भी अब जरूरत नहीं है। मैं एक बार मौखिक बता दे रहा हूं, ओरली मैंने क्या किया है। मैंने बस इतना किया कि जब मैंने साइन थीटा लिखा था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, मैंने क्या किया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये लिखने के बाद मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने बोला कि बस आप होल नंबर लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के लिए बोला था। उसके बाद बोला कि सब में अपन 4 करके रूट लगा दीजिए, अपन 4 करके रूट लगा दीजिए, अपन 4 करके रूट लगा दीजिए, लगा दिए, डिवाइड करके उसके बाद वैल्यू निकाल दिए हम लोग। साइन का जो वैल्यू निकला कॉस में उल्टा रख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी सी है, तो इसी को कॉस में लिखेंगे सी बी और ए, मतलब ऐसे उल्टा हो जाता है। कॉस हो गया, अगर कॉस निकल गया तो टेन में क्या करना था, साइन बटा कॉस की वैल्यू लेकर के, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो ये सारी चीजें जो है आप इस तरीके से बिना किसी बोर्ड एग्जाम में बिना किसी चीजों को लर्न किए आप ये सारी वैल्यूज तुरंत निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पिछले 4-5 वीडियो में हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, आइडेंटिटी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।